हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आई हूँ छुट्टी और क्योंकि हमें जाना है हरिद्वार, तो हमने फैमिली प्लान बनाया था कि हम लोग हरिद्वार जाएंगे पापा मम्मी को लेके। तो संदीप देहरादून में था तो वो भी छुट्टी लेके घर आ गया क्योंकि उसका एग्ज़ाम भी था हल्द्वानी में। तो जब हम लोग घर से निकले तो आयशा लोग बहुत खुश थे, बहुत। और भाभी लाइट बंद करना भूल गई थी, तो वो लाइट बंद करने के लिए दोबारा वो घर गई। उसके बाद वो वापस आई, तब तक पापा लोगों ने ऑटो कर लिया था, तो हमने ऑटो लिया। उसके बाद हम गए सीधा रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पता चला कि ट्रेन आएगी आधे घंटे बाद। तो हम लोगों ने वेट किया, तो ट्रेन थोड़ा लेट हो गई थी। तो तब तक हम रेलवे स्टेशन में घूमे और आयशा लोगों को घुमाया क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ट्रेन से ट्रैवल करने वाले थे। तो जो ट्रेन की ये जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें जो छोटे छोटे डॉट बने होते हैं, वो जो इनकी आंखें नहीं होती हैं उनके लिए बने होते हैं। ये मुझे मेरे छोटे भाई संदीप ने बताया कि हाँ, वो जो छोटे छोटे डॉट होते हैं उनको फील करके वो लोग वो करते हैं, चलते हैं। तो उसके बाद जस्ट आधे घंटे बाद हमारी ट्रेन आ गई थी। जैसे ट्रेन आई तो एक्चुअली लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। ट्रेन रुकते ही हम अपनी अपनी सीट पर बैठे, हमने बहुत मस्ती करी। और पापा मम्मी लोग साथ में थे, मैं और संदीप और आयशा साथ में थे और भैया भाभी साथ में थे। तो इशिका को लग जाती है भूख हर बार में। तो उसके बाद 2:45 में हम लोग पहुँचे हरिद्वार। हरिद्वार में इतना ठंडा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मम्मी लोग स्वेटर पहन रहे थे। उसके बाद हम लोग गए सीधा रूम पे, जहाँ भैया ने पहले से ही रूम हमारे लिए बुक किया था। हमने रूम पे गए, वहाँ हमने फ्रेश हुए और उसके बाद हमने आयशा लोगों को चाय बिस्किट खिलाई और अपना सामान रख के हम लोग आए सीधा हरिद्वार में। हरिद्वार पहुँचते ही अब टाइम हो रहा था 4 o'clock हो रहा था मॉर्निंग के। तो पापा ये ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर हम लोग अपना सारा सामान रख सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी चोरी हो जाती है। तो हम दो दो करके नहा रहे थे, साथ में नहाने का हमें मौका नहीं मिला। जैसे सबसे पहले पापा मम्मी ने नहाया, उन्होंने सुबह सुबह मारी 2 और 3 डुबकी। पापा मम्मी हाथ पकड़ के डुबकी मार रहे थे। तो जब उन्होंने डुबकी मारी थी उसके बाद आई हम चारों की बारी, क्योंकि संदीप बना रहा था वीडियो। तो भैया सबसे पहले भैया भाभी को हमने अंदर भेजा, उन दोनों ने लगाई डुबकी। भाभी बहुत डर रही थी और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। इशिका ने डुबकी मारी और आयशा मेरे पे चिपक गई कि मैं सिर्फ बुआ के साथ ही डुबकी मारूंगी। पर आपको यकीन नहीं आएगा गाइस, इतना ज़्यादा ठंडा पानी था, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। उसके बाद भैया ने कहा एक और डुबकी लगाओ। तो जैसे तैसे मैंने एक और डुबकी लगाई। जब मैंने एक और डुबकी लगाई तो मुझे लगा कि एक और लगा लेनी चाहिए। फिर नहाने के बाद फिर आई संदीप और भैया की बारी भी। संदीप ने भी डुबकी लगाई भैया के साथ। भैया ने सबके साथ डुबकी लगाई। फिर मेरा मन हुआ कि एक बार और डुबकी मारा जाए। तो आयशा लोग ऊपर से बोल रहे थे, मैं उनको बोल रही थी मुझे देखो मैं एक बार और डुबकी लगा रही हूँ। जैसे ही उन्होंने देखा मैंने डुबकी लगाई और हम आ गए। फिर हमने पूजा करी और विसर्जन किया। इशिका को इतना ठंडा लगा था बेचारी ऐसे बैठ के हम लोगों ने उसकी बहुत मजाक उड़ाई। उसके बाद हमने घूमा पूरा हरिद्वार, सुंदर सा हरिद्वार। और मैंने इशिका ने खूब जोर जोर से भजन बोले, जय माता दी बोला। उसके बाद हम चले गए सीधा मनसा देवी की तरफ से। संदीप इतना हीरो बना था, चश्मा लगा के बोल रहा था मेरी वीडियो बनाओ दीदी, मैं जाऊँगा। फिर हम लोग ट्रॉली, हमने टिकट लिए, हम सीधा गए ट्रॉली से ऊपर। मनसा देवी पहुँचते ही हम लोगों ने आयशा लोगों की भी वीडियो बनाई। आयशा लोग पीछे से आते क्योंकि एक में सिर्फ 4 बैठते हैं, तो हमने दो दो करके बिठाए थे। ये दो पीछे से आए, हम 4 आगे से आए। तो आज संदीप और मैं बहुत ज़्यादा खुश थे। पूरा हरिद्वार मनसा देवी मंदिर से दिखता है, इतना सुंदर गाइस, इतना बहुत ज़्यादा सुंदर। और पापा मम्मी के साथ फर्स्ट टाइम आए हम पूरी फैमिली लेके। वैसे जब हम गढ़वाल में रहते थे तो हम लोग कई बार आते थे, पर हम उस टाइम पे छोटे थे। जब से हम बड़े हुए, हमारी जॉब लगी, तो हमने सोचा था कि हम लोग मम्मी पापा को लेके हरिद्वार जाएंगे। और भैया ने बोला था कि सभी सभी लोग एक साथ जाएंगे और जब सबको छुट्टी मिलेगी। और पापा भैया मैं तो हम सबको एक साथ छुट्टी मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर हमने माता रानी के दर्शन करके हम लोग सीधा आए नीचे। हम गए चंडी मंदिर और वहाँ इतना भयानक तूफ़ान आया, आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले ही बहुत तेज़ तूफ़ान आया था। तो तूफ़ान में हम पूरा भीग गए थे, तो वीडियो बनाने का भी मौका नहीं मिला। उसके बाद हम शाम को गए आरती में।
आरती से आने के बाद हम लोग आए सीधा रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी ट्रेन थी। हमें वापस जाना था घर और हमें फिर नैनीताल भी जाना था, क्योंकि वहाँ हमारे घर में पूजा थी। तो जैसे ही ट्रेन आई हम लोग ट्रेन रुकने के लिए वेट किया और उसके बाद हम लोग आ गए मॉर्निंग में रुद्रपुर।